देखिए ना दादू साहब, वो बांसुरी वाला खुद चला गया और मेरे लिए बांसुरी छोड़ गया। बेटा उन्हें यह पतो चाल गयो होसी कि अब मेरा तो कृष्ण भगवान से घणो प्यार करा है, ये वास्ते यह बांसुरी आपके वास्ते छोड़ गया। चलो अब थे दोनों भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सुबह नंदोत्सव जो है। हाँ बेटा चल ते दोनों सो जाओ, ये भी चला। जल्दी करो बाईसा, मेरी कमर टूटी जा रही है। अरे रुको ना, पहले मेरे गुड्डे को मटकी तो फोड़ने दो। जिसके जन्मोत्सव की खुशी में मटकी फोड़ते हैं उसे तो सबसे पहले ही फोड़ना चाहिए। अरे चलो गुड्डे जल्दी करो। फूट गई, मटकी फूट गई। अरे बाईसा जल्दी करो। अरे हाँ, अब ठीक है, अब रस्म पूरी हो गई। अब हम रंग खेलेंगे। आज तुम्हारे जन्मदिन है ना, तो आज सबसे पहले तुम ही मुझे रंग लगाओगे। चलो। अब मैं चलती हूँ। कहाँ? द्वार के उस पर ललिता भी उधर ही नंदोत्सव मना रही है। नहीं बाईसा, आप वहाँ नहीं जा सकती। द्वार के पास सेवक और दासियां नंदोत्सव मनाते हैं। आप कुंवरी हो, आपको यही नंदोत्सव मनाना चाहिए। पर कुड़की में तो हम हमेशा ललिता के साथ खेला करते थे ना। पर यहाँ नहीं कुंवरी साहब, आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आज के दिन राजघराने के लोगों का उस पर जाना राज्य की मान मर्यादा के खिलाफ होता है। ललिता मेरी सबसे अच्छी सहेली है और हर त्योहार मैं उसी के साथ मनाती हूँ और आज भी जाऊंगी। मित्रता में ऊंच नीच नहीं देखा जाता है, सिर्फ प्रेम और एक दूसरे के प्रति आदर देखा जाता है। दादू साहब ने मुझे कहानी में बताया था कि मेरे गुड्डे की भी एक निर्धन सुदामा से दोस्ती थी। जब इसने ऊंच नीच नहीं माना तो मैं क्यों मानूं? ठीक है भाई साहब, आपको जाना ही है तो पहले किसी बड़े की अनुमति लेके जाइए। ठीक है, मैं किसी बड़े से पूछ ही लूंगी। माँ साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मीरा बेटा, मासा को तंग मत करो, उन्हें रस्में निभाने दो। मैं उन्हें तंग नहीं कर रही हूँ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। बाद में पूछ लेना, अभी आप जाइए।
तू अभी जा, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। इतनी कोशिश के बाद मैं इतना ऊपर पहुंचा हूँ। पर चेयरमैन भाई साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देख, इस मटकी में जितनी भी स्वर्ण मुद्रा है वो मेरी, और जितनी भी मोतियों की माला है वो सब तेरी। खुश? अब तू जा, यहाँ खड़ी चिल्लाती रहेगी तो मेरा ध्यान भंग होगा और मैं गिर जाऊंगा। जा। माँ बाबू से पुण्य बटोरने में लगे हैं और चेयरमैन भाई साहब स्वर्ण मुद्राओं में। मेरी किसी को नहीं पड़ी। हाँ, दादू से मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे उनसे पूछना चाहिए। सुखदेव साहब। जी कुंवरी सा। आपने दादू साहब को कहीं देखा? ये रहे दादा सा। हाँ बोलो बेटा। दादू साहब, आपसे कुछ पूछना है। अरे बेटा, आप और आपका ये सवाल, अबार घना बड़ा बड़ा मेहमान आ रहा है। आप जाओ और जयमल भाई साहब के साथ खेलो। हाँ बेटा, हाँ आओ जी आप। क्या हुआ मीरा? कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। क्या करूं मैं? किससे पूछूं द्वार के बाहर जाने के लिए? तो अब हम नहीं जा पाएंगे। बिना पूछे कैसे जाऊं? तो अपने गुड्डे से पूछ लेना। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। क्यों गुड्डे, क्या कहते हो? किसी को बताए बिना जाऊं ललिता के साथ? हाँ बोला, देखो देखो मुस्कुरा रहा है। लेकिन हाँ गुड्डे, माँ साहेब बाबू सा ने मुझे डांटा ना, मैं तुम्हारा नाम दूंगी। वाह, ये अच्छा है। कुछ भी हो, अपने गुड्डे का नाम दे दो। कल भी तूने यही किया था। तो मेरा गुड्डा है, इतना तो करेगा ही ना मेरे लिए। चलो, अब कोई डर नहीं, चलो चलते हैं। जिस मौके का हमें इंतजार था मीरा, वो तुमने इतनी आसानी से दे दिया। दूधा जी बहुत खुश होंगे तुम्हें दासियों के साथ नंदोत्सव मनाते देखकर। आज जो होगा उससे तुम पर से सबका विश्वास उठ जाएगा, और कल जो घाव तुमने रानी साहब को दिए उस पर मलहम भी लग जाएगा। ये रंग ले जाकर उस पर डाल दो जिसके रंग उड़ाने तुम यहाँ आई हो। वारिसा, आप भी नहीं बचोगी। कहाँ जा रही हैं कुबरी सा? गढ़ के भीतर वो सब लोग मुझे रंगने के लिए भाग रहे हैं। हाँ, राजपुतानी होके आप भाग रही हैं? वैसे भी मीरा भाई साहब, आज नंदोत्सव है, हर्ष और उल्लास का दिन। बचपन के ये दिन वापस दोबारा नहीं आएंगे। जाइए और आनंद लीजिए।
तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ सहेलियों और दोस्तों के लिए मिठाई, शरबत, बाटी चूरमा लाओ। खेलते खेलते थक गए होंगे ना? सच में दाई माँ? हाँ, नेरता में हो, खुशियां मनाओ। दाई माँ, एक बात कहूँ, जब आप मुझे डांटती थी तो बहुत बुरा लगता था, पर अब एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी है दाई माँ। हम दाइमा हैं, इसलिए जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। ठीक है दाई माँ, चलो सब पकवान और मिठाई खाओ। अब आप दोनों भी एक दूसरे को रंग लगा सकते हैं। देवर्षा, मेरा काम हो गया। जो भेंट मुझे देवर और देवरानी सा को देनी थी वो मैं दे चुकी। प्रयुक्ता, क्षमा कीजिए कुंवर साहब, अनजाने में ठोकर लग गई इसीलिए। क्षमा किस बात की? तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। और वैसे भी तुमने देवरसा को थोड़ा सा रंगा ही तो है। और आज तो नंदोत्सव है, हर कोई एक दूसरे को रंग लगाता है, इसमें बुराई क्या है? क्यों देवरानी सा? कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, और तुम लोग यहाँ खेल रहे हो। वहाँ महल में कितना आनंद आ रहा है। मुझे यहाँ ललिता के साथ ज्यादा मजा आ रहा है। कुंवर जी, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए ना। हाँ कुंवर जी, आप भी आइए ना। फुड़की में तो हमारा साथ ही नहीं छोड़ते थे, और यहाँ कर इनका रंग बदल गया। ऐसा नहीं है मीरा, तो खेलो हमारे साथ। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, यहाँ भांग का भी प्रबंध है और ठंडाई का भी। आप खेलिए ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। लीजिए, पीकर देखिए। पर भांग तो प्रसाद है, और वैसे भी भांग के बिना रंग खेलने का मजा ही नहीं है। लीजिए, पीजिए ना। अच्छी लगी भाई साहब? नहीं। अरे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी। बाबूशाह ने इसका प्रबंध महल के अंदर क्यों नहीं किया? तो एक और पियो ना, एक और। बाबूशाह को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, दाइमा ने खुद ये पकवान और मिठाई दी है, ये शरबत भी। उन्होंने कहा कि हम महल के इस पार खेल सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, जलेबी के साथ एक और प्याला हो ही जाए। हाँ, और एक गिलास लो ना।
नंदोत्सव की शुभकामनाएं कुंवर। ये लीजिए ठंडाई। अगर आपने ये ठंडाई नहीं ली तो मैं तो यही समझूंगी कि आप सुबह की बात के लिए अब तक नाराज हैं और आपने बीती बातें अब तक नहीं भुलाई। कुछ बातों के घाव इतने गहरे लगते हैं कि कोई भी ठंडाई उन पर ठंडक नहीं पहुंचा सकती। प्रयुक्ता, क्यों बात को बतंगड़ बनाओ बेटा रतन? ठंडाई तो है, पी लो। बीती बाता न बिसारनु ही ठीक होवे है। क्षमा हुकुम सा। छोटा मुंह बड़ी बात, पर आपसे कुछ कहना था। बोलो। कुंवरी साहब बाहर द्वार के उस पार दासी और सेवकों के साथ खेल रहे हैं। इतने ठिकानेदार और मेहमान आए हैं, किसी ने देख लिया तो मेघता की प्रतिष्ठा। ये क्या कह रहे हैं भंवरी देवी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी मीरा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हम भी मीरा के दुश्मन ना हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी झूठी मारा सर। क्या हुआ कंवर साहब? आप इतने क्रोध में कहाँ जा रहे हैं? देखने की किस तरह से आपकी लाडली मेड़ता की जगह करवा रही है। क्या किया मीरा ने? हे कृष्णा, लाज रखना। जयमल!